असफलता सिर्फ बहाने बनाती है। असफलता सिर्फ हमेशा बहाने बनाती है, जबकि सफलता नए रास्ते तलाशती है। प्रिय स्टूडेंट्स, यदि सफलता के दरवाजे को खटखटाने हैं तो जो भी क्वेश्चंस हो, आपके जीवन में जो प्रश्न हो, उसके हल, उसका सॉल्यूशन खोजने का पहले खुद से प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन का, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका एक्स बताना है कि एक्स क्या होगा। तो आप चाहें तो खुद से कोशिश कर सकते हैं, और जिन लोगों को पहले प्रयास कर लेना है और उस प्रयास के बाद यदि सोल्व नहीं हुआ, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। हम लोग पहले ध्यान दें कि साइन और कॉस होता क्या है। तो मैं जानता हूं कि साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 होता है। क्लियर है भाई? साइन एक्स। और कॉस एक्स भी क्या होता है भाई? ये -1 से 1 होता है। ये बेसिक बात हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ध्यान से आप देखिएगा कि यदि -1 से 1 के बीच का, ध्यान से सुनिएगा, कैसे क्वेश्चन के बारीकियों तक हम लोग पहुंचते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज। -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए और उसके पावर में इवन लीजिए, पावर में सम संख्या लीजिए। तो यहां पर इवन पावर का बात, जैसे 1/5 है, तो यहां पर मैं 8 ले लिया और यहां पर मैं 4 ले लिया, ये ग्रेटर है। यहां माइनस भी लिखिएगा और पावर में क्या है कि सम संख्या है, तो क्या होगा भाई? यही आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? अब आपके मन में होगा कि ऐसा क्यों बता रहे? क्योंकि इस क्वेश्चन में इवन पावर है, ऑड नहीं है। क्या पावर है? इवन पावर है। तो यदि -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लीजिए, इवन ऑड पावर कुछ भी यदि रखना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रहा है कि यहां पर ध्यान देना है कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर की खूबसूरती क्या है कि वो माइनस को भी प्लस बना देगा। तो अब इसके बीच का कोई नंबर ले रहे हैं और वहां पर पावर में इवन ले रहे हैं, तो जो सबसे छोटा पावर है वही मेरा क्या आ रहा है जी? ग्रेटर आ रहा है, वही मेरा बड़ा आ रहा है। क्लियर है भाई? यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आइए, ध्यान से देखिए, फिर से आइए। देखिए, तो मैंने क्या कर दिया, साइन के पावर 100x और साइन स्क्वायर x। साइन का रेंज मालूम है, -1 से 1। तो ये क्लियर है कि ये 100 है और ये 2 है, तो यही ग्रेटर होगा, ये वाला। क्लियर है भाई? वैसे ही क्या है भाई, कॉस के पावर 100 है और कॉस स्क्वायर है, तो यही ग्रेटर आएगा, -1 से 1। और ये पावर में क्या है जी? पावर में क्या है भाई? इवन नंबर है। इतना बेसिक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये छोटी बात है। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर हमको यदि इक्वालिटी का बात करना है, तो 1 के पावर यदि आप लिखते हैं 100 और 1 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। 1 के पावर 100 और 1 का स्क्वायर लिखिएगा तो ये दोनों क्या आ गए? इक्वल है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से, कि इक्वालिटी का बात कब है? अब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और +2। ध्यान से समझिए। साइन कितना जी? ये हो गया मेरा, ये मेरा कॉस हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ध्यान से आप देख रहे हैं, और यदि स्टेप वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ये मैं पढ़ चुका हूं, ये 1 होता है। अब यहां देखना है बच्चों कि ये जो वैल्यू है लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इक्वल टू 1। क्या चाहिए भाई? इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 कब होगा? तो अभी मैंने क्या बताया, 1 के पावर 100 या 1 स्क्वायर ये इक्वल होता है। तो कब जी? तो ये 1 मतलब इक्वालिटी कब हो रहा है? जब 1
क्लियर है भाई, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। यदि यहां पर यदि -1 के पावर इवन नंबर 100 लिखिएगा, इसके बीच का मैं बता रहा हूं, अब -1 का स्क्वायर लिखिएगा फिर भी इक्वल है, 0 के पावर 100 लिखेंगे और 0 का स्क्वायर लिखेंगे फिर भी इक्वल है। यहां तक में समझ में आ रहा है? इस -1 से 1 के बीच में -1 1 और मैंने 0, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा तो ये तो 1 से 1.5 मिनट में सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो उससे क्या क्या रियलाइज करते हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बनाना होगा तो ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। तो बच्चों अब यहां पर मेरा क्या आया जी, लेस आया, और एक क्या आया भाई, तो हमको तो इक्वल वाला बात कर रहा है, हमको तो क्वेश्चन में इक्वल चाहिए, लेस वाले की बात नहीं कर रहा है। तो ये इक्वल कब होगा बताइए, ये इक्वल, ये तो लेस देन था, ये इतना इससे लेस देन था, लेकिन इक्वल कब हुआ है बोलिए बच्चों। तो ये क्या हुआ है, अभी हमें बता चुका कि ये इक्वल का शर्त क्या है कि जो साइन एक्स हुआ, साइन मान लीजिए 100 हो या स्क्वायर हो, वो क्या होना चाहिए भाई, -1 1 और 0। क्लियर है? cos x कितना होना चाहिए, -1 1 और 0। दिक्कत नहीं है? क्लियर है भाई? कि मतलब इक्वल कब हुआ, देखिए फिर से ध्यान से, ये क्या मैंने बोला कि यदि 1 के पावर 100 है और 1 का स्क्वायर है और मैंने यहां पुट कर दिया साइन, ध्यान से देखिए, इक्वल ये कब होगा, जब 1 होगा, इक्वल कब होगा, जब 0 होगा, इक्वल कब होगा, जब -1 होगा। इतनी बेसिक बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आइए बच्चों, और अब फाइनल इसके सॉल्यूशन पर पहुंचे हम लोग कि sin x इक्वल टू -1 1 0। cos x को भी क्या होना पड़ेगा, -1 1 0। कब, जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तब। तो ये कब होता है, -1 या 1 या 0, x क्या होगा भाई, 0 ± π/2 ± π, एक बार π/2 पुट करके रखिए, पक्का 1 आ जाएगा, -π/2 पुट कीजिएगा, -1 आ जाएगा, 0 पर 0 आ जाएगा। अब आगे कितना जी, ये ऐसे, इसका भी आइए क्या क्या हो सकता है, चेक कर लीजिए, पक्का मिलेगा। देखिए x cos 0 क्या है, 1, cos 90 डिग्री कितना, 0, -90 डिग्री 0, मतलब इसी में से ये सारे वैल्यू मिलते जाएंगे कोई ना कोई। cos कितना जी, 180 डिग्री -1। क्लियर है ना भाई? तो मतलब अब स्पष्ट क्या हो रहा है, आपको ध्यान दीजिए, तो आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये और ये दोनों एक ही टाइप का आपको मिल रहा है, लेकिन कब, ध्यान दीजिए कि यदि ये 0 हुआ, मान लीजिए एक से 0 हुआ, यदि एक से यहां 0 हुआ तो यहां पुट करके देख लीजिए, एक 0 हुआ तो ये क्या हुआ जी, 1 हो गया। यदि π/2 पुट कीजिएगा तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 0 होगा, तो 1 + 0 1 हो गया। इस दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखने पर मैं बोल सकता हूं कि x जो होगा वो क्या होगा भाई, n π/2 होगा, जहां n क्या है जी, x जो होगा वो क्या होगा भाई, n π/2 होगा, जहां n क्या है भाई, इंटीजर है। आप पुट करके देख लीजिए, आ जाएगा। देखिए तो n बराबर इंटीजर पुट कीजिए, क्या n बराबर पुट कीजिए, बोलिए कुछ, 0। क्वेश्चन में 0 पुट करके देख लीजिए, पक्का 1 आ जाएगा। n = 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो x = π/2 पुट करके देख लीजिए,
ये 1 + 0 1 आ जाएगा। आगे मतलब x इक्वल टू कितना जी माइनस, ये n इक्वल टू कितना भाई -1 पुट करके देखिए, n इक्वल टू -1 पुट किए तो x कितना हो गया -5/2। तो इसमें नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पावर में क्या है जी इवन है, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो पुट करके देख लीजिए तो पक्का क्या है जी -5/2, तो -5/2 पुट कीजिए तो ये कितना हो गया 1 और ये 0, तो 1 + 0 1। तो ये क्लियर है कि ये जो x इक्वल टू n/2 है, n बिलोंग्स टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यही इसका सॉल्यूशन है। और चेक करना होगा तो n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रखिए, निगेटिव भी रख लीजिए, जो x का वैल्यू मिल रहा है इसमें पुट कर लीजिए, पक्का 1 आ जाएगा। और ये कहां से आया है तो इक्वेशन a और b से ये स्पष्ट है कि ये π/2 का मल्टीपल है। देख लीजिए ये क्या है भाई, ये भी π/2 का मल्टीपल है। अरे π/2 में एक 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो n क्या है, n क्या है इंटीजर है, क्लियर है, समझ में आया। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रीफिंग देखिए ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं भाई। क्लास 10th में हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा -1 से 1 के बीच लाई करता है और कॉस थीटा भी यही करता है। तो मैं ये कर सकता हूं कि ये और ये में क्लियर है कि ये क्या होगा जी, क्योंकि पावर में इवन है, और इसमें भी ये हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन अब इसमें इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा तो उसके लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब ये मैं दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो कितना हो गया भाई, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया भाई। लेकिन हमको इस क्वेश्चन का बात करना है, लेस देन इक्वल टू है, लेकिन सिर्फ किसका बात करना है भाई, सिर्फ बात करना है इक्वल टू का। अब इक्वालिटी होल्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ शर्त क्या था तो याद आ रहा होगा, किस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर, जैसे साइन 100x ऐसे है पावर में, और ये है, सिर्फ और सिर्फ चेक कर लीजिए कि ये इक्वल कब होगा, जब -1 पुट करके चेक कर लीजिए इक्वल आ जाएगा, 0 पुट करके चेक कर लीजिए इक्वल आ जाएगा 1 पुट करके। इसका मतलब ये हो गया। अब कॉस वाले में भी सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब इतना साइन x -101 किस पर होता है, cos x -101 किस पर होता है, तो दोनों को मिलाकर देखिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा n/2 और n क्या है भाई, इंटीजर है। तो आई होप दैट कि ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने का प्रयास ये नहीं है कि एग्जाम देने जैसा, इस पर बहस क्या कर सकते हैं, कितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन से चर्चाएं आगे बढ़ता है। क्वेश्चन बनाना रहता तो कोई नहीं है, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला है जब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कि असफलता हमेशा बहाने बनाती है और सफलता नए रास्ते तलाशती है। तो किसी क्वेश्चन, सफलता का मतलब क्या है जी, आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका मतलब आप उस क्वेश्चन के लिए सफल है, तो उसको बारीकियों को समझिए, उसको देखिए। तो आई होप डेट कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।